Good morning to all of you. Myself Ramesh Kumar from Polytechnic College दोसा। जैसा कि अपन सर्किट एनालिसिस पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने लास्ट क्लास में बेसिक एलिमेंट्स में से रजिस्टर पढ़ा था। रजिस्टर के बारे में पढ़ा था, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा उसके कॉम्बिनेशन देखे थे, तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक आपका सीरीज होता है, एक आपका पैरेलल होता है। तो आज अपन उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। एक आपका रेजिस्टेंस ऑफ ए 5 मीटर लेंथ ऑफ वायर इज 600 ओम। अब आपका एक रजिस्टर है जिसकी लंबाई आपकी 5 मीटर है, उसके रेजिस्टेंस है वो 600 ओम है। डिटरमाइन आपको दो चीज़ ज्ञात करने यहाँ पे, द रेजिस्टेंस ऑफ एन 8 मीटर लेंथ ऑफ द सेम वायर। यदि आपका वही वायर 8 मीटर का है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। और सेकंड करना है द लेंथ ऑफ द सेम वायर, उसकी एक ऐसा ही वही आपका वायर है, उसकी लेंथ क्या रहेगी जिसका रेजिस्टेंस आपका 420 है। तो अपन जानते हैं आपका जो फॉर्मूला जानते हैं अपन, या रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। तो यहाँ पे जानते हैं जो आपका रजिस्टर होता है वो प्रोपोर्शनल या लेंथ के अनुपाती होता है, तो R प्रोपोर्शनल L हो गया है। तो इसको अपन इक्वल बनाना है तो इसको अपन R इक्वल टू के एल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के और L। अब R आपको पता है, R आपको 600 दे रखा है और L आपको दे रखा है 5। तो यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू रखेंगे तो R आपका 600 लिख दिया अपन ने, और L अपन ने लेंथ 5 रख दी है। तो यहाँ से अपन K का मान निकालेंगे। ठीक है, तो K का मान निकालेंगे तो इसमें 600 में अपन 5 का भाग दे देंगे, तो 600 में से 5 का भाग देंगे तो आपका 120 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को लेंथ जो आपका फर्स्ट पॉइंट है 8 मीटर लेंथ है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। वही आपका मटेरियल है लेकिन उसकी लेंथ आपकी 8 मीटर है, तो उसका रेजिस्टेंस, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एल। के का मान अपन को पता है, अभी निकाला है 120 निकाला है, वो रखेंगे। और L अपन को अब पूछ कितना रहा है, 8 मीटर का, तो R की वैल्यू L की वैल्यू 8 रखेंगे देंगे। तो 120 को 8 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आपका 960 ओम है, वो आपका इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कोई भी आपका लेंथ का वायर अपन निकाल सकते हैं। ऐसे आपका नेक्स्ट है, इसमें ही बी पार्ट है इसका ही, आपका 420 ओम का रजिस्टर है, तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो अपन ने के निकाल लिया है पहले ही, तो आपको इस फॉर्मूले में R इक्वल टू के एल है, इसमें रजिस्टर लिखना है। तो आपका R की वैल्यू रख दी 420 और K और L। K आपको पता है कितना है, 120, अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 120। K का मान वो अपन यहाँ पे रख देंगे, तो 420 अपॉन 120 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3.5 मीटर। तो इस तरीके से आपके लेंथ के बेसिस पे कोई भी आपका क्वेश्चन है वो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार आपका एरिया से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया
2 मीटर स्क्वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम। एक आपका वायर है जिसका एरिया है वो कितना है 2 मीटर स्क्वायर और उसका रेजिस्टेंस कितना है 300। अब अपन को क्या निकालना है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड मटेरियल इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 5 आपका वही आपका वायर है, वही मटेरियल का है और लंबाई भी आपकी वही है, लेकिन उसका अपन ने एरिया चेंज कर दिया है 5 मीटर स्क्वायर। अब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वो जो अपन ने पहले पढ़ा था R प्रोपोर्शनल 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये क्या हो जाएगा R इन्वर्सली 1/a। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या हो जाएगा R इक्वल टू K/A हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अपन R की वैल्यू रख देंगे और A की वैल्यू रखेंगे तो K का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए R प्रोपोर्शनल A होता है तो R की जगह अपन ने लिख दिया 300 और 1/2 1/A, तो A की जगह अपन ने 2 लिख दिया है। तो ये इसको इक्वल बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसको इक्वल टू K हो जाएगा, ये अपने कांस्टेंट फैक्टर आ गया है, तो 300 इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू 1/2। अब यहाँ पे K का मान निकाल लेंगे, तो K का मान क्या हो जाएगा, ये 2 आपका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 300 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 600, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 600। अब अपन को K बार निकालने के बाद में अपन कोई भी एरिया का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। किसी भी मटेरियल में आपको एरिया कितना ही चेंज करें वो अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब व्हेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 हो जाता है, क्रॉस सेक्शनल 5 एरिया हो जाता है, तो अपन को निकालना, तो R इक्वल टू क्या होता है K/1/A। A की जगह अपन 5 रख देंगे और K आपको पता है, तो K का मान 600 और A का मान 5, तो 600/5 तो 120 आपका ओम आ जाएगा। सेकेंड है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस 750। अब इसको आपने रेजिस्टेंस दे दिया है, तो अब ये अपन जानते हैं R इक्वल टू K/A होता है, R इक्वल टू K/A होता है। R की जगह रख दिया अपन ने, या A को ऊपर ले लीजिए, R को नीचे भेज दीजिए, तो A ऊपर जाएगा तो K/R हो जाएगा। K का मान आपको पता है 600 और R का मान दे रखा आपको 750, तो 1/750 हो जाएगा, तो 600/750 हो जाएगा। तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.8 इसका एरिया आ जाएगा। इस तरीके से अपन कोई भी आपका क्वेश्चन है उसको अपन एरिया से रिलेटेड है तो उसको अपन इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके रेजिस्टिविटी दे रखी हो, सब अपन फॉर्मूला लगाना है। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए 2 किलोमीटर लेंथ। आपको लेंथ दे रखी है L 2 किलोमीटर है और किससे बना हुआ है, एल्यूमिनियम ओवरहेड पाउडर केबल। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द 100 mm, टेक द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम टू बी 0.03 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। पहले मैंने बताया था रेजिस्टिविटी होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। अब अपन को दे क्या रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि जो भी आपका सॉल्यूशन होता है वो आपका क्वेश्चन में होता है, तो अपन को जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो आपको L दे रखा है, L आपको 2 किलोमीटर दे रखा है, इसको अपन SI यूनिट में बदल देंगे तो आपका ये 200 मीटर हो जाएगा। देन
एरिया दे रखा आपको 100 mm, ठीक है, तो आपका मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो इसको अपन को मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए इसको अपन जानते हैं 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर होता है, तो 10⁻³ से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर है इसलिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। 10⁻³ का स्क्वायर, तो 10⁻³ का स्क्वायर क्या होता है 10⁻⁶, तो ये कितना हो जाएगा 100 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। देन आपको थर्ड जो पैरामीटर दे रखा है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी आपको ये दे रखी है 0.03 × 10⁻⁶ ओम मीटर। अब अपन को सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपन जानते हैं R = क्या होता है ρL/A, इसमें ये वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रख के फिर इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, तो 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा और 100 से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 0.6 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्टली आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसी पे, आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आपको इसी फॉर्मूले में एरिया कैलकुलेट करना है। ऑफ ए पीस ऑफ ए कॉपर वायर 40 मीटर लेंथ, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो आपको 40 मीटर दे रखी है, जो आपके पहले से ही मीटर में दे रखा है, जबकि रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 0.25 दे रखा है, और रेजिस्टिविटी है वो भी आपका 0.02 × 10⁻⁶ ओम मीटर। आपको सिंपल फॉर्मूला लिखना है और उसमें एक को अपन एक साइड में ले लेंगे, तो ρL/R इसमें वैल्यू रख देंगे, रो की, L की और R की जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 3.2 mm², जो पहले आ रहा था 10⁻⁶, इसको अपन ने मिलीमीटर में चेंज कर दिया। तो रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूला बनता है R = ρL/A, इसके ऊपर अपने जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो अपन ने कर लिया। नेक्स्ट जो अपन क्वेश्चन करेंगे ओम्स लॉ पे, तो ओम्स लॉ अपन जानते हैं V = IR होता है, तो इसमें आपको या तो V पूछेगा तो RI आपको दिया जाएगा, यानी 3 पैरामीटर यहाँ पे VIR, तो इसमें से 2 दिए हुए होंगे और एक आपको कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, द करंट फ्लो थ्रू ए रजिस्टर, एक रजिस्टर है, इसमें से कितने करंट फ्लो रही है 0.8 एम्पियर, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्टेज, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं अपन 20, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो R = क्या होता है V/I, जो वोल्टेज अप्लाई किया है 20 और करंट कितने फ्लो रही है 0.8, इसको अपन सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका 25 ओम इसका आंसर आ जाएगा। तो ओम्स लॉ पे आपका सिंपल ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, जो आपकी छोटी एग्जाम होती है उसके लिए। देन आपका जो ओम्स लॉ पे है वही आपका अब क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो करंट होती है वो आपकी मिली एम्पियर में दे रखी है, तो आपको उसके लिए डरना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है मिली का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब क्या होता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 100 वोल्टेज बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर एंड खोज ए करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर टू फ्लो। 100 वोल्टेज का अपने
बैटरी लगाई है, उसकी वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 मिली एम्पियर। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, वी की वैल्यू रख देंगे, आई की वैल्यू रख देंगे, 100 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 को अपन ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगा, -3 को अपन ऊपर ले गए तो 10 की पावर +3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 को अपन 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10 की पावर 3, तो 20 किलो ओम हो गया है। इफ़ द वोल्टेज इज नाउ रिड्यूस टू 25, पहले आपका वोल्टेज कितना था 100, अब अपने कितना कर दिया है 25, वाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ द करंट, अब क्या करंट फ्लो होगी। तो आपका रजिस्टर है वो आपका सेम रहेगा, रजिस्टेंस अपन चेंज नहीं करें, चेंज क्या करें, वोल्टेज, तो V की जगह अपन क्या रख देंगे 25, फॉर्मूला वही रहेगा, R आपका जो अपन ने कैलकुलेट किया है वो आ जाएगा, तो 25 अपॉन 20 इंटू 10 की पावर 3, 25 अपॉन 20 इंटू 10 की पावर -3, इस 10 की पावर 3 को अपन ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे तो 1.25 मिली एम्पियर आ जाएगा। 10 की पावर -3 को क्या लिखते हैं, मिली, इसे आपका ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, वैसे आपका मिलीग्राम हो जाएगा, मिली एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल विच ड्रॉ ए करंट, ये करंट फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रही है, दो रजिस्टर हैं और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो आपका ये है, ठीक है। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वोल्टेज अपन को पता है 120 और आपका 50 मिली, तो 50 तो ये हो गया है मिली, मिली को अपन क्या लिखेंगे 10 की पावर -3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2400 ओम, ठीक है। यदि इसको किलो में बदलना चाहें तो अपन 1000 का भाग दे देंगे, तो 1000 के लिए इसके 3 पॉइंट बाद में अपन पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2.4 किलो। नेक्स्ट है आपका जो बी पार्ट है, 200 माइक्रो एम्पियर जब फ्लो होती है तो उसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो वोल्टेज आपका सेम रहेगा 120, 200 माइक्रो कितना होता है 10 की पावर -6, ध्यान रखना अपन को, माइक्रो 10 की पावर -6 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.002 हो जाएगा, यानी 2 इसका है वो आपके 6 पॉइंट बाद में आपको 0 पॉइंट लगाना है, तो आपका 1 2 3 तो इसमें दे रखे हैं और 3 अपन इसमें 0 लगा देंगे, 1 2 3, तो 6 पॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद में पॉइंट लगा देंगे तो 0.0002 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 6 लाख ओम आ जाएगा। इसको किलो में बदलना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 को अपन किलो में 1000 का भाग दे देंगे तो 600 आ जाएगा। यदि मेगा ओम में बनोगे तो फिर 1000 का भाग देंगे, तो 1000 का भाग देने के लिए इसमें अपन 3 काउंट करेंगे और क्या लगा देंगे आगे पॉइंट, तो 0.6 मेगा ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो भी ओम्स में न्यूमेरिकल बनते हैं वो आपको सारी करवा दी हैं, और जितने भी आपके मिली माइक्रो और किलो ये होते हैं वो आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाए, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन जो न्यूमेरिकल करेंगे वो कॉम्बिनेशन पे करेंगे। तो फर्स्ट आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर है, तो आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आपके 3 रजिस्टर दे रखे हैं R1 R2 R3, ठीक है। तो इसमें डिटरमाइन क्या करना है आपको, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, आपको पूरा का पूरा रजिस्टर याद करना है, इसके साथ ही द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 याद करना है। वोल्टेज दे रखा है अपन को
वोल्टेज कितना दे रखा है, हर वोल्टेज दे रखा है V1 V2 V3। R1 के अक्रॉस V1 है तो वो उसका मान कितना दे रखा है 5 वोल्टेज। R2 के अक्रॉस वोल्टेज है वो आपका 2 वोल्टेज है। R3 के अक्रॉस कितना है 6 ओम। तो टोटल जो बैटरी का वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा 5 + 2 + 6, तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, अब अपन को क्या निकालना है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो अपन को क्या पता होना चाहिए, इसमें से जो टोटल आपका वोल्टेज है वो और इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो। तो आपका टोटल वोल्टेज फ्लो हो रहा है, टोटल वोल्टेज अपन ने लगाया है वो अपन ने कैलकुलेट किया है 13, ये अपन ने कैलकुलेट किया है 13। और आई आपको इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, आई कितनी दे रखी है 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर तो V/I तो 13/4 हो जाएगा। 13/4 को अपन भाग देंगे तो 3.25 ओम आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। अब अपन को निकालना है R1 R2 R3। अपन ओम्स लो जानते हैं, R = क्या होता है V/I। हर रजिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज दे रखा है। R1 के अक्रॉस 5 वोल्टेज दे रखा है, R2 के अक्रॉस 2 वोल्टेज दे रखा है, R3 के अक्रॉस आपको 6 वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, वोल्टेज दे रखा है। आई अपन जानते हैं जो भी आपके सीरीज होता है उसमें आपकी करंट आपकी सेम होती है, और करंट वही होती है जो आपकी बैटरी में से निकलती है। और यहाँ पे बैटरी में से करंट आपको दे रखा है 4 एम्पियर। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन रख देंगे। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V/I, V1 आपको दे रखा है 5, V1 आपको दे रखा है आपका ये 5, किसके अक्रॉस है R1 के अक्रॉस। तो ये वैल्यू रख देंगे तो 5/4 तो 1.25। ऐसे ही आपका R2 क्या हो जाएगा V2/I। V2 का मान आपको दे रखा है, V2 का मान कितना दे रखा है R2 के अक्रॉस मतलब 2/4, 2/4 2/4 का मतलब 0.05 ओम। ऐसे R3 V3/I, V3 का मान दे रखा आपको, V3 का मान आपका R3 के अक्रॉस, R3 का कितना है 6 वोल्टेज, 6/4 1.5 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने R1 R2 R3 निकाल लिया, इसको अपन ऐड करते हैं तो भी आपका 3.25 आता है, और अपन ने जैसे कैलकुलेट किया है वैसे भी आपका 3.25 आता है। तो आपका कैसे भी निकाल लीजिए, टोटल रेजिस्टेंस है वो आपका सेम आएगा। तो इस तरीके से अपन जो भी सीरीज में है वो अपन रजिस्टेंस निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है 5.3 में जो आपका डायग्राम दे रखा है, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। R3 के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इफ़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 100 ओम है, डिटरमाइन द करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर R1, फाइंड आल्सो द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R2। तो यहाँ पे देखिए आपको R1 के अक्रॉस वोल्टेज दे रखा है, R1 के अक्रॉस आपका वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्टेज, R2 के अक्रॉस वोल्टेज दे रखा है 4 वोल्टेज, R3 के अक्रॉस V3 दे रखा है, ये आपको ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं जो भी आपकी बैटरी लगा रही है कि अपन ने यहाँ पे, इस बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो आपका इन जो रजिस्टर लगा रखे हैं इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो इनके ऊपर जो वोल्टेज होता है वो उसका सम होता है। अब 25 में से 10 वोल्टेज यहाँ चला गया है और 4 वोल्टेज यहाँ चला गया है, बाकी का जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो अपन 25 में से ये अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 25 में से
14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा 11। तो ये आपका वोल्टेज आ जाएगा V3। अप्लाई वोल्टेज माइनस ड्रॉप, ड्रॉप कितना गया R1 के अक्रॉस 10 वोल्टेज हो गया है, R2 के अक्रॉस 4 हो गया है, तो बचा हुआ वो किसके अक्रॉस आ जाएगा R3, तो ये आपका 11 वोल्टेज हो जाएगा। ऐसे ही आपका अब आपको क्या निकालना है, करंट निकालनी है थ्रू R1। अपन जानते हैं जो भी आपका करंट होगा वो सारे के सारे रजिस्टर में सेम रहेगा, क्योंकि रजिस्टर सारे किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो सीरीज में जुड़े होने की वजह से रजिस्टर आपका करंट आपकी सेम रहेगी। तो अपन करंट निकालने V/R, यानी टोटल रजिस्टर आपको दे रखा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 100 ओम। तो V आपको यहाँ पे है ही 25 और R दे रखा है 100, तो 25/100, तो कितना हो जाएगा 0.25 एम्पियर। ये आपकी इसमें से करंट फ्लो होगी। अब अपन को R2 निकालना है। R2 को अपन जानते हैं ओम्स लगाएंगे, V/R होता है। V आपको दे रखा है R2 का आपको V वोल्टेज दे रखा है, कितना दे रखा है 4 ओम। अब इसमें से करंट अपन ने निकाल ली है, कितनी निकाली है 0.25। यही करंट आपकी R2 में से फ्लो होगी, R2 में से फ्लो होगी तो अपन निकाल सकते हैं R2 = V2/I। V2 आपको 4 दे रखा है, करंट अपन ने निकाल लिया 0.25, और कितना आ जाएगा 16 ओम इसका रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो आपका सामने दी हुई है फिगर 5.4 में। एक 12 वोल्टेज की बैटरी कनेक्टेड है, 4 ओम, 9 ओम और 11 ओम ये आपकी सीरीज में कनेक्टेड है। अब अपन को निकालना है इसमें से करंट फ्लो। एक तो आपको करंट निकालना है, इसके साथ ही आपका 9 ओम से के अक्रॉस जो वोल्टेज है V1 ये निकालना है, और आपका फाइंड आल्सो पावर डिसिपेट इन द 11 ओम रजिस्टर। 11 ओम में से पावर डिसिपेट होगी वो निकालना है। तीन चीज़ निकालनी है। तो फर्स्ट अपन को करंट निकालना है। तो करंट में अपन जानते हैं तीनों रजिस्टर में आपकी करंट होगी वो आपकी सेम फ्लो होगी। तो आपको पहले इसका रजिस्टर निकालना है पड़ेगा, इक्विवेलेंट रजिस्टर। तो जितने भी आपके रजिस्टर हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्ट होने से तीनों रजिस्टर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4 + 9 + 11, तो ये आपका ये 24 ओम इसका रजिस्टर आ जाएगा। अब अपन को आई निकालना है। आई अपन जानते हैं V/R होता है, और R अपन ने निकाल लिया है, V आपको दे रखा है। तो आपका 12 और 12 वोल्टेज बैटरी ये दे रखी है। R अपन ने रजिस्टर आपका ये कैलकुलेट कर लिया है, तो कितने आ जाएगी 0.5 एम्पियर करंट आ जाएगी। अब अपन को सेकंड है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 9 ओम। 9 ओम के अक्रॉस आपको वोल्टेज है V1 ये कैलकुलेट करना है। तो V1 अपन जानते हैं V = क्या होता है IR। I अपन ने कैलकुलेट कर ली है, I कितनी है 0.5 एम्पियर। यही करंट होगी वो पूरे के पूरे रजिस्टर हैं 4, 9, 11 इनमें फ्लो होगी। और R आपको दे रखा है 9, तो I की वैल्यू रखेंगे और R की वैल्यू रखेंगे, तो 0.5 × 9, तो ये कितना आ जाएगा 4.5 वोल्टेज। तो इस तरीके से अपन V1 निकालेंगे। देन पावर डिसिपेशन एक्रॉस 11 ओम रजिस्टर, जो आपका 11 ओम रजिस्टर इसमें से कितने पावर डिसिपेट होगी वो निकालना है। तो पावर का अपन फॉर्मूला जानते हैं,
पावर क्या होती है आई स्क्वायर आर। इसका रजिस्टर दे रखा आपको 11, वो रखेंगे। आई अपन कैलकुलेट कर लिए 0.5, आई की वैल्यू रखेंगे 0.5 का स्क्वायर, इसको अपन सिंप्लीफाई करें 0.25 इंटू 11 तो 2.75 वाट इसकी पावर आ जाएगी। देन आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल है पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन जानते हैं जितने भी रजिस्टर होंगे वो आपके पैरेलल कनेक्टेड होंगे। तो आपका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो आपके इस पे है, फिगर में आपको वोल्टेज करंट दे रखा है और आपको द रीडिंग ऑफ द एमीटर आपको निकालना है, एमीटर की रीडिंग निकालनी है एंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जितने भी अपन जानते हैं जितने भी आपके पैरेलल में जितने रजिस्टर लगे होते हैं वो सारे को सारे एक्रॉस आपका वोल्टेज होता है वो आपका सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका दिया हुआ है सर्किट में, इसमें रजिस्टर और करंट दे रखी है। इस ब्रांच में आपका 5 ओम रजिस्टर है और 8 एम्पियर आपकी करंट है। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। आई का मान आपको 8 दे रखा है, आर का मान आपको 5 दे रखा है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर। तो इसको अपन 8 और 5 को गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 वोल्टेज इसका वोल्टेज आ जाएगा। तो जो ये V है इसका भी मान कितना आ जाएगा 40। V का मान भी 40। अब ये 40 आपको आ गया है, यही जो वोल्टेज है वो आपका वोल्टेज इस ब्रांच के अक्रॉस होगा 40 वोल्टेज। ठीक है, इसके लिए अपन ओम्स लॉ लगाएंगे। तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो I का मान निकालना तो क्या हो जाएगा V अपॉन आर। V आपको 40 आ गया है, यहाँ से पैरेलल ब्रांच में रजिस्टर वोल्टेज आपका सेम होता है, ये 40 आ गया है और R3 आपको यहाँ पे 20 दे रखा है। तो इस ब्रांच में जो आपकी करंट फ्लो होगी वो निकाल सकते हैं। तो V अपॉन R3, V का मान 40 और R का मान 20। तो आपका 2 एम्पियर इसमें से करंट फ्लो होगी। अब द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R2 का वैल्यू निकालना अपने को। अपन जानते हैं जो भी करंट होगी वो आपकी यहाँ पे 11 एम्पियर करंट है, ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, 1, 2 और 3। ठीक है, अब 3 में से 2 में आपको करंट पता है, इसमें 8 एम्पियर फ्लो हो रही है और इसमें आपकी 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। इसमें से ये 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। तो 8 और 2 10 हो गई है, आ के नहीं रही है 11। तो 10 तो एम्पियर 2 ब्रांच में चलेगी, तो जो बची हुई है वो इसमें चली जाएगी। तो इसमें जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी 1 एम्पियर। तो वही अपन यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू R2 11 जो आ रही है, बाकी की माइनस एक ब्रांच में 8 जा रही है, एक ब्रांच में अपन ने यहाँ से कैलकुलेट की है 2, तो
तो 11 माइनस 10 तो आपके 1 एम्पियर हो जाएगी। तो ऐसे अपन R2 निकाल लेंगे। R2 इसके अक्रॉस अपन ओम्स लॉ लगाएंगे। आपको I पता चल गया, इसमें से करंट फ्लो कितनी हो रही है 1 एम्पियर, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका वोल्टेज इसमें जो होगा वही आपका बैटरी का होगा, बैटरी का वही वोल्टेज होगा वो आपका जो इसका होगा। और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है 40। ठीक है, तो V का मान रखेंगे और करंट का मान रखेंगे। तो V का मान 40, I2 का मान 1, तो 40 ओम इसका रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, दो रजिस्टर हैं 3 और 4 कनेक्टिंग पहले रजिस्टर बैटरी बाय द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। एक आपका R इक्विवेलेंट निकालना है और करंट फ्लो 3 ओम, 3 ओम में से करंट फ्लो निकालनी है। तो अपन जानते हैं पहले में रजिस्टर कनेक्टेड है, तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो आपका क्या होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 और 1 प्लस 1/R3 और सॉरी R2। तो R1 की जगह अपन 3 रख देंगे और R2 की जगह अपन 6 रख देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/R 2 प्लस 1/3, 3/6, R इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2 ओम। अब अपन को इसमें बी पार्ट निकालना है। बी के लिए अपन सिंपल 2 ओम आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर आ गया है। तो आई जो करंट फ्लो हो रही है वो निकाल लेंगे V/R। V आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 12 बटे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2, तो वो रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 एम्पियर इसमें से करंट फ्लो होगी। तो ये करंट है वो आपकी यहाँ से 6 एम्पियर फ्लो होगी। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे करंट डिवाइडर का फॉर्मूला लगा देंगे। करंट डिवाइडर का फॉर्मूला क्या होता है करंट डिवाइडर का फॉर्मूला क्या होता है I1 इक्वल टू आने वाली धारा, आने वाली कितनी धारा है 6 इनटू पहले ब्रांच का रजिस्टर। तो पहले ब्रांच का रजिस्टर कितना है 6, 3 अपन को इसमें से निकालना है। तो इसको अपन को किसको कंसिडर करेंगे पहले ब्रांच 6 ओम अपॉन टोटल रजिस्टर। टोटल रजिस्टर कितना है 3 प्लस 6, तो कितना आएगा 36/9 और कितना आ जाएगा 4। तो ये 4 एम्पियर इसमें से करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन करंट डिवाइडर का रूल भी अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों दे रखे हैं। इसको अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले अपन को पैरेलल ब्रांच है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, अलग से निकालना है, सीरीज का अलग से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके रजिस्टर है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इनका जो रेजिस्टेंस निकालने के पहले का फॉर्मूला लगाएंगे 1/R
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एलसीएम ले लेंगे 18, तो इसको 3 से आपका कितना आ जाएगा 6, 3 और 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/18। इस r को अपन उल्टा करेंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे का पार्ट ऊपर, ऊपर का पार्ट नीचे, डिनोमीटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे, तो 18/10 हो जाएगा और 1.8 ओम आ जाएगा। अब ये जो आपका 1.8 ओम है इस R1 और R2 के सीरीज में हो जाएगा, तो तीनों रजिस्टर को अपन सिंपल ऐड कर देंगे। तो ये आपका R1 1 ओम आ जाएगा, सीरीज में हो गए, और R2 2.2 आ गया है, और जो रेजिस्टेंस है वो आपका 1.8 और R6 का मान 6 हो गया। ये सारे सीरीज में हो गए, तो सभी को अपन ऐड कर देंगे और फाइनली कितना आ जाएगा 9 ओम इसका रजिस्टर आ जाएगा। इस तरीके से अपन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सारे इजीली कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतनी प्रॉब्लम्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इंडक्टर और कैपेसिटेंस। ओके, थैंक यू।